देख रहे हैं कि इस मैच को कहाँ लेते जाते हुए देख रहे हैं। पाकिस्तान आए ये मैच जीतने में कामयाब होगा और वाइट वॉश करने में कामयाब होगा, या बांग्लादेश ये सीरीज को 2-1 से थोड़ा सिक्योर कर लेगा अपनी जानिब। तो क्या कहेंगे आप? कामयाब तो पाकिस्तान है। आप अभी भी यही कहते हैं कि पाकिस्तान कामयाब है, क्योंकि हमारी बॉलिंग साइड भी इस वक्त अच्छी चल रही है और बैटिंग लाइनअप भी अच्छी है इस वक्त। यंग टैलेंट, ओल्ड स्ट्रेटजी, यंग टैलेंट। अच्छा, यानी आप कहते हैं बाबर आजम और रिजवान वगैरह की जगह बनती है यहाँ पर? नहीं, अभी यंग टैलेंट को जगह देनी चाहिए। अब यंग टैलेंट, यही बात, जैसे कि हमारे साथ एक और यंग टैलेंट भी मौजूद है और वो होते हैं हमारे साथ, और आज इनसे फिर शुरुआत करेंगे इसी बात से कि क्या हमें इसी यंग टैलेंट को आगे कैरी करना चाहिए या फिर हमें दोबारा वही जैसे साउथ अफ्रीका या बड़ी टीमों के साथ हमारे मैचेस होते हैं तो उसमें बाबर और रिजवान को दोबारा इन करना चाहिए। देखिए, यंग टैलेंट का तो अभी टेस्ट ही नहीं हुआ, ये तो अपने होम पे खेलने, वही PSL जिस तरह से हुआ था उसी तरह लाहौर में सीरीज़ हो रही है। और मैं ये समझता हूँ 2026 बल्कि 2028 वर्ल्ड कप तक सेम टीम के साथ जाना चाहिए, इसी कॉम्बिनेशन के साथ के साथ। और बाबर और रिजवान को कहना चाहिए खैराबाद कहना चाहिए T20 क्रिकेट से। T20 क्रिकेट से। मैडी, आपकी क्या है? मैं भी यही समझता हूँ, इन्होंने जैसे बात की कि अभी हमने यंग टैलेंट का यूज़ किया ही नहीं है। अब हम असल टेस्ट होगा जब हम अगली सीरीज की तरफ जाएंगे, अवे सीरीज में सही बात। हमारे पास प्लेइंग कंडीशंस अलग होंगी, पिचेस अलग होंगी, तो फिर हमें पता चलेगा कि हमारे यंग टैलेंट में कितना पावर और कहाँ तक वो हमारी टीम को लेकर जा सकते हैं। यही बात। अभी फिलहाल हम जो यूज़ कर रहे हैं हसन अली को, हमारे पास पुराने 5 विकेटें दी। जी जी जी। आज अब्बास आफरीदी को इंक्लूड किया गया टीम में हारिस रऊफ की जगह। लास्ट मैच में हारिस रऊफ भी थे। तो मतलब अभी हमारे पास यंग टैलेंट बहुत कम यूज़ हुआ। अभी हम या पुरानी गन्स को यूज़ कर रहे हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो सीरीज़ हमारी होगी उसके अंदर हमारा जो यंग टैलेंट है वो भर के सामने आएगा। इसके अलावा कुछ चेंजेस की जगह बनती है यहाँ पे, जैसे हुसैन तलत को मैं यही हटा के किसी और को आप चांस दे दें। इसके अलावा आप हारिस रऊफ को भी ड्रॉप करके इनको थोड़ा सा रेस्ट देके किसी और को चांस दे सकते हैं। जैसे एक मैच में ड्रॉप हो सकता है, हाँ, वैसे स्क्वाड के अंदर एक सीरीज में ड्रॉप हो सकता है। जबकि परफॉर्मेंसेस भी इतनी खास नहीं लगी। लेकिन हसन अली का इन्होंने बात की, हसन अली के अलावा यही कहना चाह रहे हैं, मतलब यंग टैलेंट होना चाहिए हसन की जगह। नहीं, एक एक्सपीरियंस तो होना चाहिए प्ले। हुसैन, आपने हसन अली की भी बात की, ऐसा प्लेयर आ जाए जिसको हमने कम चांसेस दिए, वो अपना चेक तो कर सकते हैं उनको। बेहतरीन एफर्ट थी फहीम की जानिब से। देखिए, ये कैचेस जो होते हैं ना वो काफी मुश्किल होते हैं, क्योंकि एक तो आप भाग रहे होते हैं बाउंड्री की जाने, फिर आपको बाउंड्री भी देखना होती है और ये अटेम्प्ट करना आसान नहीं होता। लेकिन एफर्ट बहुत अच्छी की फहीम अशरफ ने, क्योंकि अगर हम इनकी जगह शायद सो कॉल्ड किंग या और भी कोई होता तो वो ये एफर्ट भी नहीं करता डाइव करने की प्रॉपर। अच्छा, हमने जैसे लास्ट मैच में देखा था कुछ कैचेस छूटे साहिबजादा फरहान के, चांसेस मिले, दो लाइफलाइन मिली थी, जो ओपनर को चांस मिल गया। अब देखते हैं ये कितना इसको अवेल करते हैं, क्योंकि साहिबजादा फरहान ने तो अवेल किया था। खतरे की घंटी हो सकती है यहाँ पर। और बांग्लादेश के बैटर्स आज बिल्कुल तोड़-फोड़ मोड में हैं। अच्छा, दूसरे मैच में भी हमने देखा था, क्योंकि हमारा वो टाइम पीरियड ओवर हो गया था, तो फिर जब अब बैटिंग आई थी बांग्लादेश की तो हमने देखा था कि उनकी इंटेंट भी काफी अच्छी थी। शुरू के पावर प्ले में तो ऐसा लग रहा था शायद वो मैच निकाल लेंगे, लेकिन मिडल ऑर्डर उनका धोखा कोलैप्स हो गया अचानक। जो बॉलर है तंजीम, उसने 50 स्कोर किए। ये लॉन वॉरियर तो फिर थोड़ा प्रेशर होगा, क्योंकि 30 रन 36 रन हो चुके हैं 4 ओवर में अभी तक। लेकिन बांग्लादेश भी अभी इसी माइंडसेट से आई होगी कि वो एक बड़ा टारगेट चेस कर सेट करे ताकि वो चेस करने में मुश्किल हो। सोच के आए 220 230। अब 2 मैचेस में हमने कंटिन्यूस देखा 201 के दरमियान, जबकि दूसरे मैच में हमारे पास चांस था कि हम 210 220 भी क्रॉस कर सकते थे। लेकिन मैंने यहाँ पर बैठकर भी यही बात की थी, सबने डिफरेंट की थी, मैंने भी यही स्लो हो गए थे ना 120 130 रन के बाद, बिल्कुल हम रिलैक्स हो गए थे। और मैं ये देख रहा 15 ओवर के बाद भी ना 160 रन थे हमारे, तो अगर 5 ओवर में हम लोग 50 रन भी एक एवरेज मैं निकाल लूँ मारते तो वो 210 पर चला 210 क्रॉस कर जाता। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि अब देखें यंग, वही बात आती है ना, यंग गन्स आप लेकर गए तो उनको एक्सपेरिमेंट करना पड़ता है। आप फौरन ही ये बात नहीं सोच सकते कि यार हमारा इतने ओवर्स में इतने रन हो गए तो हम इतने टारगेट सेट कर सकते हैं, क्योंकि एक आध विकेट भी आप लूज करते हैं ना तो वो एक प्रेशर आ जाता है टीम के ऊपर, और फिर सारे यंग हैं तो जब वो प्रेशर आता है ना तो यंग गन्स जो है वो प्रेशर हैंडल करने में थोड़ा सा मुश्किल हो जाती है उनके लिए। अच्छा, साइम की जगह फहीम को लाए और फहीम को पहली बॉल पे छक्का पड़ गया है। अच्छा, बांग्लादेश के सपोर्टर्स ने बिल्कुल मायूस नहीं किया। बांग्लादेश हाई कमीशन से लोग आए मैच देखने। बांग्लादेश के जो फैंस पाकिस्तान में जॉब्स वगैरह करते हैं वो आए भरपूर, बल्कि पाकिस्तानी फैंस से ज्यादा। हाँ, मैं ये देख रहा था कुछ पाकिस्तानी फैंस भी हैं, वो भी बांग्लादेश के झंडे लेके। हाँ, एक तो यहाँ पर ये बात आती है ना, बांग्लादेश और पाकिस्तान जो है वो एक कंट्रीज हैं, और इस तरह से हम क्रिकेट का पैशन भी दोनों मुल्कों में देख लें। हालांकि इतने
क्या नाम है टाइटल्स नहीं जीते हुआ, बांग्लादेश भी, पाकिस्तान ने भी 3 टाइटल जीते हैं आईसीसी के, लेकिन फिर भी हमारा जो जज्बा है, जो हम क्रिकेट को लेकर जितने जज्बाती हो जाते हैं, वो सारी चीज़ें हमें यहाँ पर भी देखने को मिलती हैं। मुश्ताक अहमद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी यही कहा है कि मैं आपको कोई चीज़ यहाँ बताता चलूँ, ये बात उन्होंने कही कि बांग्लादेश के अंदर पाकिस्तान के लिए काफ़ी प्यार है और हम सीरीज जो खेल रहे हैं इसके अंदर कोई नफरत वगैरह नहीं, जैसे कुछ मुल्कों के दरमियान राइवलरीज होती हैं, राइवल्स हैं नहीं, वहाँ से भी बहुत प्यार है, यहाँ से भी बहुत प्यार है, दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट नहीं लड़ रहे, दोनों साथ ही हैं। अच्छा मैच है, जीतना और हारने के बाद भी ना बांग्लादेशी सपोर्टर्स जो है वो डिसअपॉइंट नहीं हो रहे। नहीं। अब जिस तरह से पहले होता था या फिर दूसरे टीम्स के अगेंस्ट होता है ना कि वो डिसअपॉइंट हो जाते हैं थोड़ा और फिर एग्रेशन दिखाते हैं अपनी टीम के लिए, लेकिन नहीं, यहाँ पर हमने देखा कि वो भी सपोर्ट में थे पाकिस्तान के, क्योंकि बात वही आती है ना, चाहे बांग्लादेश हो या पाकिस्तान हो, नेशन तो दोनों एक ही हैं। देखिए कुछ बातें हैं बांग्लादेश फैंस की भी जिनको मैं समझता हूँ वो गलत हैं, और उनकी वजह से उनकी टीम भी शायद कोलैप्स कर जाती है, क्योंकि एक जो है ये अपने क्रिकेटर्स की सेंचुरीज़ को बहुत ज़्यादा सेलिब्रेट करते हैं। अब 2023 वर्ल्ड कप देखिए, महमूदुल्लाह ने सेंचुरी की थी, और ये उसको महमूदुल्लाह खुद कैसे सेलिब्रेट करें कि हम मैच जीत गए और बांग्लादेश मैच हार रहा। यानी आप ये कह रहे हैं कि उनके लिए पर्सनल माइलस्टोन ज़्यादा, पर्सनल माइलस्टोन्स को सेलिब्रेट करना छोड़ दें आप। और इसके अलावा जैसे इन्होंने बात की, लाहौर में आपका क्राउड आया हुआ है, लेकिन मीरपुर जो एक बहुत अच्छा आपका क्रिकेट का होम है बांग्लादेश का, पिछले कुछ सालों में वहाँ पे क्राउड क्यों नहीं आ रहा? 2014 याद है हमें, शाहिद आफरीदी ने जो अश्विन को छक्के मारे थे वो भी ढाका में हुआ था, और उसमें भी बांग्लादेशी काफी सपोर्टर्स पाकिस्तान के सपोर्ट में थे, और बांग्लादेश के फैंस सपोर्ट करने आते थे। लेकिन अब अगर देखा जाए तो वो सपोर्ट करने नहीं आ रहे। उसमें टीम की ऑब्वियसली होती है, क्योंकि कुछ ऐसे डाई-हार्ड फैंस भी है जिन्होंने अब स्टेडियम जाना छोड़ दिया क्योंकि उनकी टीम की डिसहार्ट शायद हो गए हो। दरअसल हर किसी की एक्सपेक्टेशंस होती है ना कि यार उनकी टीम भी परफॉर्म करे, कोई टाइटल जीते, ताकि उनको भी चेयर करने का मौका मिले ग्राउंड में, और अक्सर ये आते हैं तो डिसअपॉइंट होके जाते हैं।